गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम बहुत दिन बाद फिर से पढ़ाई करेंगे। आप लोगों ने तो पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया, अच्छे मार्क्स मिले होंगे सभी को। आप लोग अभी तक अभ्यस्त हो गए होंगे, है ना, कि हमें किस तरह से पेपर देने हैं, किस तरह से पढ़ाई करनी है ना। अभी तक जो बच्चे थोड़ा सा सीरियसली नहीं ले रहे थे पढ़ाई को, वो भी अब अच्छे से सीरियसली लेके, है ना, पढ़ेंगे तो और अच्छे उनको मार्क्स मिलेंगे, है ना। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि हम आमने सामने बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका हमें सबको अफसोस है। आपका भी मन करता होगा और हमारा भी मन करता है आपके सामने जाके, आपके साथ मिलके हम लोग इस पाठ को पढ़ें, लेकिन परिस्थितिवश हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बात का फ़ायदा नहीं उठाना है कि मस्ती करना है ना। आपको ध्यान से पहले पढ़ना है, उसके बाद फिर दूसरा काम। आज हम पढ़ने वाले हैं चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची पाठ बहुत ही एक छोटी सी चिड़िया की कहानी है, जो कि उसे कहा जाता है कि तुम पिंजरे में रहो मेरे साथ। एक माधव दास नाम के व्यक्ति चिड़िया को बोलते हैं कि बगीचे में तुम अपनी माँ के पास मत जाओ। लेकिन चिड़िया क्या चाहती है, तो हम पढ़ते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, अर्थात बहुत ही सुंदर उन्होंने कलात्मक तरीके से बगीचा बनाया है, बहुत सुंदर बगीचा बनाया है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। उनके पास धन की भी कमी नहीं है और व्यसन अर्थात कोई नशा वे नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास रुपया है, वो धनवान है ना। तो सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। सुंदर अभिरुचि मतलब उनकी जो अभिरुचि अर्थात रुचि, उनकी जो उनको जो अच्छा लगता है वो सब चीज़ उनको अच्छी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, है ना। अर्थात वो कलात्मक कला के प्रेमी हैं, उन्हें बगीचा लगाना अच्छा लगता है, अच्छी अभिरुचि है, अर्थात उनकी अभिरुचि हॉबी उनकी बहुत अच्छी है ना, रुचि अच्छी है। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें फूल अच्छे लगते हैं, पौधे अच्छे लगते हैं, फव्वारा अच्छा लगता है और सब कुछ उन्होंने लगाया हुआ है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे, मसनद अर्थात लंबा वाला तकिया, है ना, उसके सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। प्रकृति की छटा अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य को वो देखते रहते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है, माने उन्हें संतोष मिलता है। उन्हें जब वो प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है, उन्हें अच्छा लगता है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद चर्चा अर्थात हंसी मजाक करते हैं मित्रों से। और नहीं हुए तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। अर्थात यदि उनके मित्र उस समय उनके पास नहीं रहते हैं तो हुक्का पीते हैं और स्वप्न की तरह सुंदर शाम को व्यतीत कर देते हैं। आज कुछ बादल थे, बदली का मौसम था, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन कर आ रहा था, मतलब हल्के हल्के बादल थे, धूप भी आ रही थी। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, अर्थात वो सभी सुख जीवन के प्राप्त कर चुके हैं, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। मतलब वो अकेले रहते हैं, उन्हें कुछ खालीपन लगता है। उन्हें सब कुछ मिला है ना, सुख सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके मन में खालीपन रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी अर्थात आकर बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थी, अर्थात
डार्क कलर के थे, गहरे रंग के थे। उनका उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। ऐसा लगता था मानो किसी ने चित्रकारी कर दी है। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था कि चिड़िया को पता नहीं था कि यहाँ माधव दास बैठे हैं। वो अपने मस्ती में मस्त थे और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी वह कभी पर हिलाती थी, पर अर्थात पंख हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। उसे एहसास नहीं था कि कोई उसे देख रहा है और वह यहाँ से वहाँ फुदक रही थी, आवाज निकाल रही थी। और माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी मतलब अपने मन से काम करने वाली, है ना। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। स्वच्छंदता अर्थात उसकी जो स्वतंत्र रूप से वह खेल रही थी और पंख फड़फड़ा के उड़ जा रही थी, कहीं गा रही थी, तो उन्हें उसकी स्वच्छंदता, उसकी जो स्वतंत्रता थी वो उन्हें बहुत प्यारी लगी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। उस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए, सब कुछ अपनी बातें भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी हो, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। बेखटके अर्थात बिना किसी रोक टोक की, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपने आराम से कभी भी यहाँ आ जाया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही अर्थात वह सावधान नहीं थी कि वहाँ पे कोई है, उससे कोई बात कर रहा है। फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, संकोच को किनारे करके, है ना, क्या बोले कि संकोच को छोड़कर, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ सांस लेने के लिए आ गई और यहाँ रुक गई, लेकिन अब मैं यहाँ से चली जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सबको तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है, तुम्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, है ना, सकुचा गई अर्थात उसे संकोच हुआ, उसे बोध हुआ, बोध मतलब उसे एहसास हुआ, उसे ऐसा उसने महसूस किया क्या कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसे संकोच हुआ कि मेरे से गलती हो गई क्या जो मैं यहाँ आके बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करे, है ना, मैं अभी चली जाती हूँ, मुझे आप माफ कर दे। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। चित्त अर्थात मुझे दिल खुश हुआ है तुम्हें देखकर, है ना, प्रफुल्लित हुआ है, खुश हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो, तुम इतनी प्यारी हो, तुम क्यों नहीं यहाँ रह जाती हो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, अर्थात फूल खिले हुए हैं, कितना सुंदर वातावरण है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, पानी खेल रहा है अर्थात फव्वारे में पानी
खेल रहा है, बताया लेखक ने ना। और गुलाब हंस रहा है। यहाँ बेटा सभी प्रकृति का मानवीकरण हुआ है, प्रकृति को हंसते हुए बताया है ना, फव्वारे से पानी को खेलते हुए बताया है। तो इस तरह से यदि कविता में या गद्य में होता है तो उसे मानवीकरण कहते हैं, अर्थात प्रकृति को मानव के रूप में दर्शाया जाता है। आगे, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या ना पाओगी, मतलब वहाँ सब कुछ है। मेरा दिल वीरान है, मेरा जो दिल है वह बहुत अकेला है ना। वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, अंदर महल में कभी हंसी नहीं मिलती सुनने को। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए, माँ के पास बताओ क्या है, यह तुम यहाँ ही खुश सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया। तो वो माधवदास उसे उस चिड़िया को जाने नहीं देना चाहता और बोलता है मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दिल वीरान है, तुम यहीं बस जाओ, तुम यहाँ से अब कहीं मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए सोने का घर बना दूंगा, अर्थात सोने के पिंजरे में रखूंगा और मोतियों की झालर उसमें लगा दूंगा, सुंदर तरीके से तुम्हें रखूंगा। आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे।